मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान इतला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है। यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और 12,000 रुपए में यहाँ पर पीएचडी आप कर सकते हैं। फीस भी यहाँ कम है। बिना नेट के भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी के तरफ से फेलोशिप आपको मिलेगा जिन लोगों का भी यहाँ पर एडमिशन होगा। ऑनलाइन आवेदन का लास्ट डेट 7/11/2025 है। 7/11/2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है कि वो ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पर समय देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को भी देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया। आज उनका एडमिशन अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 64,000 लोगों का हो चुका है। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो कोई भी सहायता चाहिए आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड तो बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक करके हम सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर फी स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। देखिए, कोर्स वर्क का जो यहाँ पर फी है वो 12,100 रुपए लग रहा है। ठीक है, हमारे ज्यादातर स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं वो सोशल साइंसेज के स्टूडेंट हैं या साइंस के हैं या लैंग्वेज के हैं। ठीक है, तो मैं इन्हीं को कवर ज्यादा करता हूं। तो 12,100 रुपए मात्र फी लगेगा। अगर जैसे मान के चलिए आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जितना भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज का है, सोशल साइंसेज का है, लेकिन जिनका इंजीनियरिंग है, टेक्निकल वाला जिन्होंने बीटेक किया, उनका थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा फी है। ठीक है, उनका 41,000 है। लेकिन मेनली हमारे ज्यादातर 70% लोग जो है ह्यूमैनिटीज से ही पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। उसके अलावा जब आपका यहाँ पे कोर्स वर्क पूरा हो जाएगा तब रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पर 13,000 रुपए लग रहा है। उसके बाद एनुअल फी आपको यहाँ पर 10,000 रुपए लगेगा। तो फी बस इतना ही है। शुरुआत में एडमिशन के समय मात्र 12,000 रुपए आपको लगेगा। ठीक है, उसके बाद ये सब जो है धीरे धीरे 6 मंथ का कोर्स वर्क होगा, उसके बाद लगेगा। कुल मिला के भी अगर हम सारा खर्च कैलकुलेट कर लें तो 50,000 से ज्यादा नहीं जाता है, वो भी पूरे 3 से 5 साल के ड्यूरेशन में आपको लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। थोड़ा पार्ट टाइम वालों के लिए ज्यादा है और इस फी के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप भी है। नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि इतने तरह का यहाँ पर फेलोशिप मिल रहा है। यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप है, अलग अलग बहुत सारा फेलोशिप है। तो कोई ना कोई फेलोशिप आपको मिल जाएगा अगर यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे आगे और भी डिटेल हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है और किसमें कितनी सीटें अवेलेबल है। साथियों, आपका कौन सा सब्जेक्ट है ये कमेंट में जरूर लिखिए और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ताकि आपके सब्जेक्ट में आपके आसपास कहीं अच्छे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कोई पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके। देख सकते हैं यहाँ पर एजुकेशन में 13 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 12 है, बायोटेक्नोलॉजी में 6 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 6 है, कंप्यूटर साइंस में 12 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 24 है, सिविल इंजीनियरिंग में 11 है, इंग्लिश में 16 है, हिंदी में 17 सीटें हैं, संस्कृत में 3 है, विजुअल आर्ट में 7 है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में यहाँ पर 3 सीट अवेलेबल है, और सेंटर फॉर यौगिक स्टडीज में 2 है, फोरेंसिक साइंस में 4 है, लॉ में यहाँ पर 30 सीटें अवेलेबल है, बायोकेमिस्ट्री में 8 है, बोटनी में 8 है, बायोटेक्नोलॉजी में 14 है,
मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में 6 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 11 सीटें हैं, फूड टेक्नोलॉजी में 9 है, जेनेटिक्स में यहाँ पर 7 सीटें अवेलेबल है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में 12 है, जूलॉजी में 11 सीटें हैं, कॉमर्स में 11 है, और होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में 7 है, होटल मैनेजमेंट में 10 है, मैनेजमेंट में यहाँ पर 69 सीटें अवेलेबल है, तो मैनेजमेंट वाले जरूर अप्लाई करें। फार्मेटिकल साइंस में 16 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 10 है, कंप्यूटर साइंस में 16 है, मैथमेटिक्स में 10 है, फिजिक्स में 13 सीटें हैं, स्टैटिक्स में यहाँ पर 2 सीटें अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स में 4 है, ज्योग्राफी में 19 है, हिस्ट्री और आर्कोलॉजी में 3 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 6 है, साइकोलॉजी में 3 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी में यहाँ पर 2 सीटें अवेलेबल है। साथियों, अगर आप किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आएगा तभी मैं अप्लाई करूंगा, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे ही वहां से नोटिफिकेशन निकल के आएगा तो आपको सबसे पहले सूचना दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो कमेंट में आप अपना सब्जेक्ट का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए, ताकि जैसे ही आए आपको सूचित किया जा सके। यहाँ पर देखिए, जिनका पीजी में 55% मार्क्स है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास नेट का स्कोर होना चाहिए, यानी पीएचडी ओनली होना चाहिए, या तो जेआरएफ होना चाहिए, या तो नेट होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक है, ठीक है। पीएचडी एडमिशन ओनली भी है तब भी आवेदन कर पाएंगे, नेट है तब भी, और जेआरएफ है तब भी। इन तीनों में से कोई एक है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब आगे हम देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंटरव्यू होगा जिसमें कि 70% वेटेज आपके नेट का स्कोर का रहेगा और 30% वेटेज यहाँ पर इंटरव्यू का रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक करके हमने सारा डिटेल लगभग कवर कर लिया है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पर 1600 रुपए जनरल कैटेगरी को लग रहा है, और 400 रुपए एससी बीसी और दिव्यांग कैंडिडेट को यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। यह जो यूनिवर्सिटी है वो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक हरियाणा से निकल के आया हुआ है। लास्ट डेट यहाँ पर 7/11/2025 है, और यहाँ पर अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर अप्लाई का लिंक के अलावा पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, और कोई भी पीएचडी एडमिशन निकल के आता है तो सबसे पहले सूचना आपको वहां पर मिलेगी। तो जैसे ही अप्लाई पे आप क्लिक करिएगा लिंक पे, तो इस तरह का नोटिफिकेशन खुल के इस तरह का इंटरफेस आएगा, और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, और अपना सारा डिटेल फिल करके यहाँ पे फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके हमने सारा डिटेल कवर कर लिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा, हमारी पूरी टीम का, उतना आपको हेल्प मिलेगा पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन में। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।